समस्या के पहाड़ को एक साथ नहीं तोड़ा जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही टूटेगी। ऐसे ही आप बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो 1000 किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होती है। रोज थोड़ा थोड़ा करते चले जाओगे तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। लगातार की कोशिश आपको सफल बनाती है। हर व्यक्ति को लगातार प्रयत्नशील रहते रहना चाहिए, क्योंकि आप गतिशील रहेंगे, आप चलते रहेंगे, सफल होते जाएंगे। वो आदमी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता जिस आदमी को आदत है कि कभी जोश में आएगा, खरगोश की तरह दौड़ेगा और फिर थक कर बैठ जाएगा, लेकिन जो कछुए की रफ्तार से भले ही धीमा सही लेकिन लगातार चलना जानता है, मंजिल वही पाएगा, वही जीतेगा। इसलिए भगवान शिव जी की पिंडी के आगे अगर नंदी जी बैठे हुए हैं तो बीच में कछुआ भी है। वो दर्शाता है लगातार का प्रयास ही भगवान तक पहुंचाता है, रोज की भक्ति ही आपको सफल करती है। इसलिए हर दिन का प्रयास और हर दिन आपके अंदर वो आग जिंदा रहे जो मंजिल को पाने के लिए होती है। जिन लोगों के अंदर वो आग रहती है वो कभी भी उस अग्नि को बुझने नहीं देते और चलते रहते हैं। ये ध्यान रख लेना कि आपको आगे ले जाने के लिए आपके अंदर की आग ही काम करती है। जिसके अंदर की आग बुझ जाती है उसे सारी दुनिया कहती रहे कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम कोशिश करो, वो कभी कुछ नहीं करेगा। माँ बाप बहुत भाषण देते हैं, बच्चे ये बन जाओ वो बन जाओ, बच्चा नहीं बनता। माँ बाप सपने देखते हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा ये बन जाए, बच्चा बिल्कुल नहीं बनता। कारण क्या है? वो सपना माँ बाप ने देखा, बच्चे ने नहीं देखा। जिस दिन बच्चा देखना शुरू कर देगा उस दिन उसको जरूर प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप जो सोचते हैं जबरदस्ती आप अपने बच्चे को वहां ले जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं होगा। उसको जगाओ, उसके अंदर आग पैदा करो। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन शुरू किए तो उन्होंने एक बात कही कि भारत को आजादी चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, आजादी का महत्व हर किसी को समझ में आ जाए, गुलामी की पीड़ा का एहसास सबको हो जाए। लोगों को अंदर से जगाने की जरूरत है। देश का किसान भी खड़ा हो जाए, मजदूर भी खड़ा हो जाए, विद्यार्थी भी खड़ा हो जाए, व्यापारी भी खड़ा हो जाए कि बस हमें आजादी चाहिए। और उसके बाद जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, क्विट इंडिया जब कहना शुरू किया, तो एक साथ हजारों कंठों से आवाजें आनी शुरू हुई, क्योंकि पूरा देश जाग गया। कुछ लोग लड़ाई करते तो बात नहीं बनती, सभी लोग जाग गए। देश को हमें आजादी चाहिए, हमें अंग्रेजों से मुक्त भारत चाहिए। बस ये आग जागते ही बात बन गई। सीधा मतलब है कि अगर आप जाग जाते हैं, आपके अंदर की आग जाग जाती है, तो ऐसी दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपने अंदर की आग को जगाइए। इसलिए अगर आत्म उद्धार करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए अपने लक्ष्य पर, और आपको अपने अंदर जागृति पैदा करनी चाहिए, तभी बात बनेगी। हालांकि ये विषय भी अपने आप में पूर्ण है, इसी पर कहा जाए तो इसी पे समय बहुत लग सकता है, लेकिन फिर आपको इतना ही कहना चाहूंगा, 2020 में जहां आपको स्वयं को पहचानना है, स्वयं का मित्र बनना है, स्वयं का शत्रु नहीं बनना, जहां आपने ये ध्यान रखना है कि शुभ का स्वागत करना है, अशुभ का नहीं, वहीं ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी एनर्जी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगे। आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए,
टारगेट कोई भी हो, चाहे आर्थिक आत्मनिर्भरता का हो, आरोग्यता का हो, पारिवारिक प्रसन्नता का हो, या सामाजिक प्रतिष्ठा का हो, या फिर देश और समाज में अपना नाम ऊंचा करने का हो, या गुरु और ईश्वर का आशीर्वाद और अनुकंपा प्राप्त करने का लक्ष्य हो, आपको अपनी पूरी एनर्जी एक तरफ लगानी हो, अपने अंदर की आग को जगाए रखना पड़ेगा। जब आपके अंदर की आग जागी रहेगी, वो एफर्ट कराएगी आपको, फिर वो आपको आलस्य नहीं करने देगी। जिनके अंदर वो आग जागी रहती है ना, नींद तो प्यारी उनको भी लगती है, बिस्तर से उठना उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अभी तो सोने को मन करता है, लेकिन अंदर की आग जगाती है और कहती उठो। जितनी जरूरी नींद थी वो ले ली, अब तो बेकार में लेटने वाली बात है, और बेकार में न लेटना अच्छा न बेकार में दौड़ना अच्छा। आदमी सोच समझकर कार्य करता चला जाए तो उस आदमी का एफर्ट, उसकी सक्रियता उसको लाभ देती है। दुखद बात तब होती है जब आप स्वयं को नियंत्रित करके नहीं चलते। खेलने में आ गए तो खेलते ही रहे, टीवी देखने बैठ गए तो होश ही नहीं है, सो गए हैं तो सोए पड़े हैं, जगाए कोई उठने को तैयार नहीं। जिस आदमी को नाप तोल कर चलना नहीं आता, राम जी ने एक ही तो चीज हमें सिखाई है, मर्यादा। मर्यादा में चलना। मर्यादा आपके जीवन में है तो राम जी की कृपा पाने में देर नहीं लगती। इसलिए पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि इस 2020 में आप अपने जीवन में बहुत खुशियां पाना चाहते हैं तो लक्ष्य आधारित जीवन जिएं, टारगेट बनाएं और टारगेट को याद रखें, अपने अंदर की आग को जिंदा रखें, अंदर की आग को बुझने नहीं दें। टारगेट जब होता है ना, आदमी को ध्यान में रहता है, कभी कभी कोई याद भी करा देता है। मुझे ध्यान आता है राजा रणजीत सिंह थे ना, जब वो छोटे थे तो अपने पिता के साथ एक जौहरी की दुकान में खड़े हुए थे। तो जौहरी के दुकान में बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे। रणजीत सिंह ने एक हीरा उठा लिया और उठा करके ऐसे देखने लगे और बोले, ये मैं ले लूं? पिता ने कहा रखो, वापिस रख दो वहीं। जौहरी ने कहा साहब आप ले तो सकते हैं, ले लीजिए ना। तो पिता ने जौहरी की तरफ नहीं देखा, उस बच्चे की तरफ देखा और देख करके कहा इतना छोटा हीरा नहीं है। दुकानदार कहता साहब ये हमारी दुकान का सबसे कीमती है। बोले नहीं, इतना छोटा हीरा नहीं, मेरा बेटा अगर पहनेगा तो कोहिनूर हीरा पहनेगा। और उन्होंने कहा देख बेटा, हिम्मत है तो अपनी पगड़ी में कोहिनूर हीरा सजाना और इसी को लक्ष्य बना। आप लोग जानते हैं कि भारत में आखिर में कोहिनूर जो है वो राजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजा था। बड़े होकर उसने उसको प्राप्त किया। अब तो वो इंग्लैंड में है ना, 2 टुकड़े करके रखा हुआ है। लेकिन सोचिए जरा, पिता ने अगर अंदर आग जगा दी तो कोहिनूर तेरे माथे पर सजना चाहिए, तुम्हारी पगड़ी पर सजना चाहिए, तो बच्चे ने उसको गांठ बांधा ना, अंदर आग जिंदा रखी ना, कि एक सपना ये भी है जीवन का कि कोहिनूर मेरी पगड़ी में सजना चाहिए। राजा बने और उनके माथे पर वो सजा। कोई भी एक लक्ष्य मन में रखिए। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कभी भी मत सोचिए कि मैं इस उम्र में आ गया अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो छोटी एज वालों के लिए तो ठीक है।
करने वाला किसी भी उम्र में करेगा और न करने वाला छोटी एज में भी कुछ नहीं कर सकता। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर की जो कंडीशनिंग हुई है उसे चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं आज तक भी कोई खास नहीं कर पाया, कोई साथ देने वाला भी नहीं है, घर के लोग भी बहुत अच्छे नहीं, हालत भी अच्छी नहीं, शरीर भी ठीक नहीं है, पड़ोसी तो बहुत ही जल्लाद लोग हैं, रात दिन झगड़ा करते रहते हैं। अब किस किस का नाम लोगे आप? सारी दुनिया आपके विरोध में है। छोटा सा बीज भी अगर उगेगा, आप उसकी हिम्मत देखिए ना, उसके अंदर जीवनी शक्ति है, पेड़ वही तो बनेगा जिसके अंदर वो जीवनी शक्ति होगी कि वो धरती की परत को फोड़ के बाहर आएगा। आसान तो नहीं है। बीज के अंदर से कोमल सा एक अंकुर निकलता है बाहर, उसकी पहली कोशिश होती है कि धरती की परत को तोड़ के बाहर आना है, और वो एक दिन जमीन फोड़कर बाहर आता है। लेकिन संघर्ष कहीं खत्म हो जाता है क्या? बाहर आते कीड़े मकोड़े खाने को दौड़ते हैं, उनसे भी बचता है और अपनी जिंदगी की अंदर की जो जीवनी शक्ति है उसे बढ़ाता है। और जैसे और बड़ा हो गया, पशु खाने के लिए आ गए, उससे भी बचता है। और बड़ा होता है तो आंधी तूफान गर्मी सर्दी सब उस पर असर डालते हैं, बड़ा होता जाता है। और एक दिन आता है जब उसकी शाखाएं आसमान में फैलती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं और आसमान में लहराता है। लेकिन हर पेड़ के अंदर एक गुण होता है कि साल में एक बार अपना कायाकल्प करता है, वही उसका जन्मदिन होता है। उसका कायाकल्प होता है कि वो पुराने सारे पत्तों को गिराकर नए पत्ते लाता है। आपको भी कायाकल्प करना है, अपने अंदर जो भी पुरानापन है उठाकर फेंको और हर साल नया बनने की कोशिश करो। मैं देखता हूं कि कुछ लोग 70-80 साल की उम्र में भी युवा बने हुए हैं, जोश है उनमें। कोई बहुत छोटी सी आयु में मुंह लटकाकर बैठा होता है, सारे सपने टूटे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ। क्या हुआ? मेरी ये चीज पूरी नहीं हो रही, मेरी वो चीज पूरी नहीं हो रही। सब चीजें पूरी होंगी। अपने अंदर मजबूती रखिए, अपने अंदर हिम्मत रखिए, अपने अंदर भावना रखिए। और बोलना है तो भगवान से बोलिए, और कहना है तो अपने गुरु से कहिए, लेकिन मुरझाइए नहीं। हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। ये हिम्मत ही काम करेगी, ये हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए निवेदन है सभी से कि लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए अपनी एनर्जी को, अपना एक टारगेट बनाकर चलिए और अपने अंदर की आग को जिंदा रखिए। तो ये तीसरी बात थी। अब चौथी बात बताना चाहता हूं। अगली महत्वपूर्ण बात है, स्वयं से कुछ वायदे कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरा इरादा, पूरी ताकत लगाइए। मतलब संकल्प करना जरूरी है। अपने संकल्प को, अपने इरादे को कभी मत छोड़िए। इरादा करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, खुद से वायदे करने चाहिए, वायदों को निभाना चाहिए। यही आपकी मर्दानगी है, यही आपका पौरुष है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इरादे कभी मत बदलो, तरीके बदल लीजिए, काम करने का तरीका बदल लीजिए, लेकिन अपना इरादा कभी मत बदलो, इरादा कभी मत छोड़ो। नहीं कोई काम पूरा हो पा रहा, कभी कभी होता है ना कि हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा होता, तो हम अपना इरादा बदल लेते हैं, बस अब नहीं होने वाला, अब मैं नहीं करूंगा।
इरादा कभी मत छोड़ना, काम करने का तरीका जरूर बदल लेना। लोग इरादा बदलने लग जाते हैं, काम करने का तरीका वही रहता है और हर जगह फेल, गोल गोल घूमकर वहीं खड़े हो जाते हैं। आपको क्या करना, इरादा पक्का रखिए, तरीका बदलते चले जाइए और आप देखेंगे आप पहुंच जाएंगे। इस्पात नगरी भिलाई में होने जा रहा है शिव ज्ञान गंगा महोत्सव। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिनांक 2 से 5 जनवरी 2025 कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 2 जनवरी सायं 5 से 7:30 बजे, 3 से 5 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा 5 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान जयंती स्टेडियम मैदान, सिविक सेंटर भिलाई, जिला दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन भिलाई दुर्ग मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। नागपुर में रजत जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में रौप्य महोत्सवी विराट भक्ति सत्संग। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 8 से 12 जनवरी 2025। शुभारंभ 8 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे, 9 से 12 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 12 जनवरी रविवार प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।